अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन देखने से पहले आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाजमी है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो अब क्या करेंगे हम? डेफिनेशन। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम हुज प्रेजेंस इम्पार्ट्स प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहता है कि कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जिसकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड हों। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी लाइफ में भी होगा, मेरी लाइफ में भी होगा, कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं घर में, ठीक है, वो एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं कि हम जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लें, लेकिन जब हम उनसे सलाह लेते हैं या मशवरा करते हैं तो जो वो कह दें, तकरीबन जो वो कह दें, ठीक है, वो हमें मानना पड़ता है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारा हम पे उनका एहतराम वाजिब है। ठीक है। तो इसी तरह ही क्या है, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी किसी भी मालिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में क्या होते हैं, एज आ बुजुर्ग काम करते हैं, आप समझ लें। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है? उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। वो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो आपने उसको कहना हो, क्या नाम देंगे उसको? आप एल्केन का फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्केन का फंक्शनल ग्रुप। सी, सिंगल बॉन्ड सी। इसी तरह अल्कीन ने अगर हमें पहचाननी हो या देखना हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और इधर आप चेन के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है। अल्काइन, इसी तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, और इधर चेन लगा सकते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप की। ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बता दूं, आर, हम यहाँ पे तकरीबन आप देख रहे होंगे कि आर से ज़्यादा यूज़ हुआ है। आर क्या है? हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन चेन होती है, उसमें कार्बन के कंपाउंड, कार्बन की नंबर आप 2 से लेके जितने मर्जी रख लें, एक भी कार्बन हो सकता है 2, 10, 20, 40, 50, 100, 200, जितने मर्जी आप, वो आपकी मर्जी। ठीक है, कि जो आप चाहते हैं कंपाउंड। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास आर एक्स। इसको क्या कहते हैं हम? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल आपको पता लग गया कि आर किसको कहते हैं हम? अल्काइल ग्रुप को। और एक्स क्या कहते हैं हम? हैलाइड को। एक्स का क्या मतलब है? हैलाइड। हैलाइड कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अगर आप किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लगे हुए देखें तो क्या होगा? वो अल्काइल हैलाइड होंगे। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्या आ जाएगा? अगर आप किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ देखें, OH ग्रुप लगा हुआ देखें, तो आप क्या कहेंगे? उसको अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास R के साथ क्या लगा हुआ? NH2, तो क्या कहेंगे हम? आप उसको अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। NH2 यहाँ पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। और R यहाँ पे क्या हो सकता है? एक क्या हो सकता है? कार्बन की चेन हो सकती है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप अल्काइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए NH लगा हो तो क्या लगाएं, कहेंगे आप उसको? अमीन। ठीक है। और R अल्काइल ग्रुप, दरमियान में ऑक्सीजन, और फिर अल्काइल ग्रुप, तो क्या कहेंगे आप उसको? ईथर कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? ईथर। दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो और दरमियान में ऑक्सीजन हो तो क्या कहेंगे उसको? ईथर कहेंगे। और अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ H लगा हो तो क्या कहेंगे हम उसको? एल्डिहाइड। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं RCOH। ठीक है। RCOH भी कह सकते हैं, आपको मैं अभी लिख के दिखाता हूँ, RCOH। ठीक है, ये भी है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कीटोन। कीटोन में क्या होगा? दोनों तरफ क्या होंगे? R ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप ही होगा, लेकिन यहाँ पे H था, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ही मौजूद होगा। दोनों तरफ R मौजूद होगा, अल्काइल ग्रुप, और दरमियान में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। ठीक है। O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। इधर अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या आ जाएगा हमारे पास? C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे हाइड्रोक्सल आ गया, R की जगह पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सल आ गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O और अल्काइल ग्रुप तो सेम आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? है फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा एसिड हैलाइड के लिए। एसिड हैलाइड के लिए आपके पास क्या है? आपके पास एक साइड क्या होगा? अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O और X। X क्या है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, आपको पहले भी बताया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लोरीन लगा दें तो वो क्लोरीन के लिए बन जाएगा हैलाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा हैलाइड की जगह पे। क्यों? हैलाइड सारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाएगा एसिड एमाइड। हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये OH निकाल के क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एसिड अमाइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम NH2 को निकाल के OR लगा दें तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। आप देखेंगे ये और ये आपस में तकरीबन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ H है यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास R, थायो अल्कोहल हम किसको कहते हैं। अगर हमारे पास SH किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो हम उसको क्या कहेंगे, थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, SH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसका, थायो अल्कोहल का। हम इसको थायोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थायोल भी कहते हैं। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, हम उसको सयानो ग्रुप कहेंगे, सयानो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ R के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रो कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये है आपके पास कुछ क्या फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुज़ुर्ग होते हैं कुछ, ये उसी तरह के हैं कि जब जिस कंपाउंड में ये पाए जाएंगे इस इन्हीं की निस्बत से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप से, सिर्फ था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इनके पूरे पूरे चैप्टर आएँ, ठीक है। ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, सब के क्या आएंगे, चैप्टर आएंगे। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन किया कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। आपको ये याद करने हैं अच्छी तरीके से। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर से अल्लाह हाफिज़।